हाय फ्रेंड, निमेश हियर। ये थर्ड एंड फाइनल व्लॉग रहेगा हमारी काशी रोड ट्रिप का। अयोध्या से हम निकले वाराणसी के लिए। हमने ब्रेकफास्ट होटल में ही किया। वाराणसी का रास्ता 2 लेन है सुल्तानपुर तक, उसके बाद 4 लेन हो जाता है। 4:10 का रीचिंग टाइम बता रहा है, तो परफेक्ट है क्योंकि 11 बजे को ही टेम्परेचर 41 डिग्रीज क्रॉस हो चुका है। आफ्टरनून ट्रैवलिंग में ही निकालना से। एक बजकर 40 है और टेम्परेचर 44 डिग्रीज है। हीट वेव फुल जोर पे चल रही है अभी। ये 4 लेन रोड पे मैं एवरेज निकालने की कोशिश करूँगा। तो स्पीड 80 से 100 के बीच में और ADAS फुल एक्टिवेट करके रखा है। ये हाईवे बिल्कुल NH66 मुंबई गोवा जैसा है, सेम डिज़ाइन एंड कॉन्क्रीटाइजेशन। अब हम वाराणसी एंटर करेंगे। हमने स्टे 80 घाट के पास लिया है। 5 मिनट वॉकिंग है 80 घाट से। चार बजे के आसपास हम पहुंच गए होटल बनारस हवेली। रूम्स नीट एंड क्लीन, बाथरूम एकदम हाइजेनिक, बस और क्या चाहिए। अस्सी घाट पहुँच के हमें पता चला कि हमने कितनी बड़ी गलती कर ली। दरअसल अगर आप फर्स्ट टाइम वाराणसी आए और दर्शन के लिए आए हो तो 80 घाट कभी मत चूज करना स्टे के लिए। जो भी इंस्टाग्राम रील देखकर आप ये लोकेशन पे आ जाओगे जैसे हम आए, उसने बड़ी मिस्टेक कर ली। मिस्टेक इसलिए कि यहाँ से सारे घाट बहुत ही दूर है। रोड से ट्रैवल करना मुश्किल है और एक्सपेंसिव भी। हर बार ई रिक्शा करनी पड़ती है जिसमें वक्त काफ़ी बर्बाद होता है। दूसरा ऑप्शन है बोट्स। अब बोट्स का ऐसा है कि वो आपको टूर कराने के लिए लेके जाएगा पर सीट वाले ऑप्शन में। पर अगर आपको कोई घाट पे उतरना हो तो उसके लिए प्राइवेट बोट करनी पड़ती है जो 1000 से 1500 रुपया ले लेते हैं। घाट में उतरने के बाद भी आपको हर मंदिर के लिए बहुत चलना पड़ेगा। इसलिए अगर आप फर्स्ट टाइमर हो तो दशाश्वमेध घाट के आसपास ही स्टे लेना। 80 घाट पे हमने चाय, मैगी, झालमुड़ी ये सब खाने के बाद गंगा आरती के लिए निकल गए। हम दशाश्वमेध की आरती अटेंड नहीं कर पाए क्योंकि वहाँ पे बोट को डॉक करने की जगह ही नहीं मिली।
इसलिए हम ललिता घाट गए और वहाँ पे आरती अटेंड करी। यहाँ पे एक्चुअली फैसिलिटीज़ अच्छी थी, सिर्फ एक प्रॉब्लम था। जहाँ पे हम बैठे हैं वो एक लाल पत्थर का फ्लोर है जिसके ऊपर रेड कारपेट लगाया हुआ है। इस लाल पत्थर ने पूरी दोपहर की 44 डिग्रीज की धूप खाई हुई है और ये अभी कोई गर्म तवे जैसा महसूस हो रहा है। हम इस तवे पे 1 घंटे तक बैठे थे जहाँ हालत ख़राब हो गई थी हमारी, पर आरती का सुकून देखकर ही ये थकान भी दूर हो जाती है। आरती के बाद है लेज़र शो, जो हमारे लिए सरप्राइज़ था। यहाँ पे लेज़र शो ललिता घाट की हिस्ट्री बताता है। उसके बाद हम भैरव बाबा के दर्शन कर लिए जो हमारे काशी के कोतवाल हैं। सो दूसरी सुबह के लिए हम निकल गए वापस काशी विश्वनाथ मंदिर। 6:40 को ही पहुँच गए VIP पास लेकर। अंदर जाके हमने अभिषेक भी किया। अभिषेक बाहर छोटे छोटे शिवलिंग रखे गए हैं, उनके ऊपर आप कर सकते हो और एक पंडित आपको असाइन किया जाता है। उस पंडित के द्वारा आपको अभिषेक करना रहता है। उस अभिषेक के बाद हमने दूध लिया 1-1 गिलास जो 10 रुपये में मिलता है, और वो दूध हमने मेन काशी विश्वनाथ को शिवलिंग पे चढ़ाया। दर्शन, अभिषेक और जाप के बाद हम निकल गए बाहर हम गए पहले VIP बुकिंग सेक्शन है, उस सेक्शन से आप प्रसाद ले सकते हैं आपकी VIP पास के ऊपर। प्रसाद लेने के बाद हम पहुंचे माँ विशालाक्षी के शक्तिपीठ पे। रास्ते में हमें काशी के साक्षी गणेश जी के दर्शन भी हो गए। ये दर्शन के बाद हम मेन रोड दशाश्वमेध घाट पे आए। वहाँ पे हमने नाश्ता भी किया और नाश्ता करने के बाद हम निकले साइकिल रिक्शा से वापस होटल। टाइम हो चुका है 9:30। तो आप ये मानो कि 3 घंटे के अंदर हमारा दर्शन, अभिषेक, जाप, विशालक्ष्मी माँ के दर्शन, ये सब खत्म करके हम रिटर्न जा रहे हैं। 9:30 ही बजे हैं मॉर्निंग को, और पूरा दिन मिलेगा आराम करने के लिए क्योंकि धूप में हमें बाहर निकलना नहीं। दोपहर को हम सो गए होटल में जाके। शाम का बंदीपुर कोटा घाट में जाने का प्लान बनाया। वहाँ पे ब्यूटीफुल वॉल पेंटिंग है, हमने यहाँ पे जाके हमें कंटेंट शूट करना। सो गाड़ी लेके हम पहुँच गए जो एकदम नज़दीक वाले मॉल तक, और पार्क हमने गाड़ी वहीं पे कर दी। वहाँ से वॉकिंग करते करते हम पहुँचे दूसरे जगह। वहाँ से हमने और एक ई-रिक्शा ली और ई-रिक्शा से भी पहुँच के एक जगह से वापस वॉकिंग करके हम यहाँ पे पहुँचे। वापस रिटर्न की जर्नी के लिए हमने एक बोट कर ली। बोट वाले भैया को सिर्फ बताया कि ये मॉल है, उस मॉल में हमने पार्किंग करी। उन्होंने बताया दशाश्वमेध घाट सबसे नज़दीक पड़ेगा आपके लिए, उस मॉल तक पहुँचने का रास्ता वही है। दूसरे दिन सुबह हम निकल गए अर्ली मॉर्निंग जबलपुर के लिए। प्लान ये था कि जबलपुर हम दोपहर तक पहुंच जाए, होटल में चेक इन करें और शाम को हम निकल जाए बोटिंग करने के लिए। इस रूट में वापस मैंने एवरेज निकालने की कोशिश करी। मुझे सबसे ज़्यादा एवरेज निकालनी देखनी थी XUV 700 की कैपेसिटी कितनी है। हाईवे के बीच वाराणसी से 3 घंटे दूर पे हमने यादव ढाबा में नाश्ता किया।
जबलपुर फाइनली हम लोग 1:42 पे पहुंच गए। होटल में चेक इन करके रेस्ट करने का प्लान था। यहाँ पे एसी का कूलिंग अलग लेवल का रखा था इन्होंने। अंदर एक्चुअली फ्रीजिंग था, वो भी पूरे होटल में। दोपहर नाश्ते में हमने सैंडविचेस मंगाई और फ्रेंच फ्राइज, वो खा के हम सो गए। शाम को भेड़े घाट के लिए निकल गए। यहाँ पे पार्किंग नज़दीक है और वहाँ से घाट के तरफ का रास्ता मार्केट जैसा है, जहाँ पे मार्बल की काफ़ी सारी चीज़ें आप खरीद सकते हैं। हमने शेयर बोट कर ली, जो नहीं करनी चाहिए थी, क्योंकि वो आगे तक नहीं लेके जाते अगर सारे पैसेंजर्स कॉस्ट पे एग्री करते तो। प्राइवेट बोट में ये दिक्कत नहीं आती। ऑल्दो बोटिंग बहुत ब्यूटीफुल एक्सपीरियंस था और जो बोट चलाने वाले कॉमेडी कर रहे थे बीच बीच में इंफॉर्मेशन देते हुए, उनकी स्टाइल भी बहुत सही थी। रात को डिनर के लिए हम गरम मसाला होटल में आए। फिर नेक्स्ट मॉर्निंग होटल का ब्रेकफास्ट करके वापस भेड़े घाट गए, क्योंकि एक चीज़ हमारी मिस हो गई थी और वो है रोपवे राइड। हवादार वाटरफॉल्स के ऊपर से आप एक रोपवे कर सकते हो।
वैसे आप वॉक करके पास से देख सकते हो फॉल्स को, पर इतनी गर्मी में वॉक तो नहीं होता। रोपवे का रिटर्न फेयर है 145 पर पर्सन। दूसरे एंड पे आप उतर सकते हो, थोड़ा घूम भी सकते हो, फिर वापस वही रोपवे से वापस आ सकते हो। यहाँ पे ऐसी कार्स आसपास के अट्रैक्शन को कवर करने के लिए रखी हुई। हम फॉल्स तक पहुंचे और यहाँ पे टेम्परेचर 10 से 15 डिग्री कम हो गया था। वाटरफॉल की मिस्ट के कारण गर्मी कम हो जा रही थी। बस फॉल्स देखे और वापस रोपवे से रिटर्न, फिर सीधा हम घर के तरफ चले आए। अराउंड 12 बजे को घर पहुंच गए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगला व्लॉग और एक्साइटिंग रहेगा।